हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा किस कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन लिया जाता है। बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन कराने के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया गया जिसको कहा जाता है OFSS, ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। इसके द्वारा बिहार बोर्ड के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी कॉलेज है उसमें इंटर कोर्स के लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड वोकेशनल कोर्स के लिए जितने भी एडमिशन कराया जाता है इसी वेबसाइट के माध्यम से कराया जाता है। जिस प्रकार से क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए हम लोग किसी भी प्रकार से स्कूल में जाकर डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, उस प्रकार से इंटर में एडमिशन नहीं किया जा सकता है। अगर ये छूट गया तो हम लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता है, इसलिए OFSS करवाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए इंटर के द्वारा यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके तहत 17 तारीख से एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। 17 तारीख से 26 तारीख के बीच इसमें OFSS के द्वारा एडमिशन किया जाएगा। उसके बाद कॉलेज के द्वारा कॉलेज हम लोग चुनेंगे, उसमें कम से कम 10 कॉलेजों का नाम चुनने को दिया जाएगा। उसी के तहत कॉलेज के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के अनुसार जिस कॉलेज में नाम आएगा उसी कॉलेज में एडमिशन कराना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कॉलेज चुनने से पहले कॉलेज के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस कॉलेज में कम फीस लगता है तथा किस कॉलेज में ज़्यादा फीस लगता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना गूगल खोल लेंगे, गूगल का या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र, गूगल ब्राउज़र, किसी भी प्रकार का ब्राउज़र खोल लेंगे और ब्राउज़र खोलकर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही सर्च बटन पर सिर्फ 4 अक्षर सर्च करना है, OFSS हम लोग सर्च कर देंगे। OFSS सर्च करते ही सबसे पहले जो पेज खुलेगा उसी पेज पे सबसे पहले बिहार बोर्ड के लोगों के साथ OFSS बिहार लिखा रहेगा। इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है, इसी को खोलना है। खोलते ही हम लोगों का ये आ जाएगा डैशबोर्ड, इसमें है इसी में हम लोगों का एडमिशन लिया जाएगा। इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं दी गई है। इसमें स्टूडेंट लॉगिन में जाकर हम लोग का स्टूडेंट लॉगिन करके अप्लाई करना है, लेकिन अभी ये आया नहीं है जो कि 17 तारीख पर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग कॉलेज के बारे में जानना है, इसलिए कॉलेज इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। कॉलेज इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते ही ऐसे एक खुलेगा, इसमें हम लोग इंटरमीडिएट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इंटरमीडिएट सेक्शन पर क्लिक करते ही सभी कॉलेजों का नाम डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, एकेडमिक ईयर यहाँ पर पहले से भरा रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अगर सर्च करना है तो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का एडमिशन लेना है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग को बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है, इसलिए हम लोग बक्सर को सिलेक्ट कर लिए। बक्सर सिलेक्ट करते ही यहाँ पे सर्च बटन रहेगा, सर्च बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही सभी कॉलेज सर्च करने के बाद बक्सर ज़िला में जितने भी कॉलेज है इंटर में एडमिशन कराने के लिए वो सभी कॉलेजों का नाम हमारे सामने खुल जाएगा। तो अभी हम लोगों के सामने बहुत सारे कॉलेजों का नाम आ चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस कॉलेज में हम लोग का एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में कौन कौन सी सुविधाएँ दी जाती है। तो सबसे पहला कॉलेज दिया गया है MV कॉलेज बक्सर। MV कॉलेज बक्सर का कोड है 14001 जो कि बक्सर ब्लॉक में स्थित है। इसमें को एजुकेशन होता है। को एजुकेशन का मतलब होता है इसमें लड़का तथा लड़कियां दोनों का एडमिशन किया जा सकता है। यानी कि अगर हमें MV कॉलेज में एडमिशन कराना है तो लड़का लड़की दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के कॉलेज है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट का अर्थ हुआ इसको डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि इस कॉलेज को डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि इसमें फ़ीस कम लगने वाला है। इसके बाद इसमें कितने कोर्स है यानी कि किसमें कितने सीट है हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि आर्ट्स में 512 सीट है तथा साइंस में 512 सीट है। कॉमर्स में एक भी सीट नहीं, एग्रीकल्चर में एक भी सीट नहीं और वोकेशनल में भी एक भी सीट नहीं। यानी कि MV कॉलेज में टोटल 1024 सीट है, जिसमें से 512 आर्ट्स के और 512 साइंस के। इसमें कॉमर्स वाले इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं MV कॉलेज में, और एग्रीकल्चर वाले भी इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज डुमराव का DK कॉलेज। DK कॉलेज डुमराव में भी को एजुकेशन चलता है, यानी कि इसमें भी लड़का तथा लड़की दोनों का एडमिशन किया जा सकता है। ये भी जनरल कैटेगरी के कॉलेज है और साथ ही साथ ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि ये भी डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, बिहार बोर्ड के द्वारा। इसमें कितने सीट है तो इसमें भी सेम MV कॉलेज जैसा ही सीट है। आर्ट्स के 12 सीट तथा साइंस के भी 512 सीट है, यानी कि इसमें भी कुल 1024 लड़का तथा लड़कियों का एडमिशन किया जाएगा।
जिसमें से आर्ट्स के 512 तथा साइंस के 512 होंगे। इसमें भी कॉमर्स, एग्रीकल्चर तथा वोकेशनल के लिए कोई भी सीट नहीं है। इसके बाद हम लोग कॉलेज का नाम जानेंगे। बक्सर में स्थित है एलबीटी कॉलेज। एलबीटी कॉलेज बक्सर, जिसका कोड है 14004। इसमें भी को एजुकेशन चलता है, यानी कि इसमें भी सह शिक्षा चलता है, यानी कि लड़का लड़की दोनों का एडमिशन किया जा सकता है। यह जनरल कैटेगरी का है और ये प्रस्वीकृत कॉलेज है। प्रस्वीकृत कॉलेज यानी कि इसमें एडमिशन चार्ज ज़्यादा लगेंगे। प्रस्वीकृत का अर्थ होता है इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है, लेकिन बोर्ड के द्वारा नहीं चलाया जाता है। इसमें कितने सीट है, तो इसमें आर्ट्स के 80 सीट है तथा साइंस के 80 सीट है, यानी कि कुल 160 सीटों पर एडमिशन होगा। इसमें भी कॉमर्स, एग्रीकल्चर तथा वोकेशनल के किसी भी प्रकार का सीट नहीं है। अब बात आए इंटर कॉलेज डुमरांव। इंटर कॉलेज डुमरांव में भी लड़का लड़की दोनों का एडमिशन किया जा सकता है। ये जनरल कैटेगरी का कॉलेज है तथा प्रस्वीकृत कॉलेज है। ये भी प्रस्वीकृत कॉलेज है, यानी बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसमें आर्ट्स के 160 सीट है, आर्ट्स के सीट ज़्यादा हैं तथा साइंस के बहुत कम सीट है, 40 सीट है। और कॉमर्स के लिए खुशखबरी, कॉमर्स के लोग इसमें एडमिशन कर सकते हैं, यानी कि जो कॉमर्स लेने वाले हैं वो ना तो डीके कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं, ना तो एमबी कॉलेज में। किस कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं, यानी कि इंटर कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कोई सीट नहीं तथा वोकेशनल के लिए भी कोई सीट नहीं। उसके बाद के मंडल महिला कॉलेज बक्सर। इसमें देखिए सिर्फ गर्ल्स ओनली, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन हो सकता है, लड़कों का एडमिशन नहीं हो सकता है। ये भी जनरल कैटेगरी का कॉलेज है और ये नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि ये प्राइवेट कॉलेज है, ये सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता है। इसमें फीस ज़्यादा लग सकते हैं। इसमें कितने सीट है, तो इसमें आर्ट्स के 384 तथा साइंस के 384 सीट हैं तथा कॉमर्स, एग्रीकल्चर तथा वोकेशनल के लिए कोई भी सीट नहीं है। तो कॉमर्स तो सब लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि, और वोकेशनल यानी क्या होता है, तो वोकेशनल में ब्यूटिशियन, ऑटोमोबाइल, ये सब सेक्टर में हम लोग कोर्स कर सकते हैं। तो वोकेशनल कोर्स यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीएसएसबी कॉलेज सिमरी। अब आ जाएंगे सिमरी में। सिमरी में जो कॉलेज है डीएसएसबी कॉलेज, इसका कॉलेज कोड है 14008। ये को एजुकेशन चलाता है, यानी को एजुकेशन का अर्थ है इसमें लड़का तथा लड़की दोनों का एडमिशन किया जा सकता है सिमरी में। तथा ये जनरल कैटेगरी का कॉलेज है और ये भी प्रस्वीकृत कॉलेज है, यानी कि बोर्ड के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन यहाँ के जो संस्थापक है यानी कि टीचर है, उनकी तनख्वाह यहीं से चलती है, यानी कि ये भी यहाँ पर भी इससे हमें एडमिशन चार्ज ज़्यादा लग सकते हैं बस। परंतु बात यही है कि यहाँ पर सीट बहुत कम है। सिमरी में डीएसएसबी कॉलेज सिमरी में आर्ट्स के 80 सीट है, जबकि साइंस के 40 सीट है, जबकि कॉमर्स, एग्रीकल्चर और वोकेशनल के कोई भी सीट नहीं है, यानी कि आर्ट्स के 80 और साइंस के 40 सीट। उसके बाद हम लोग किसके बनाएंगे, एमसी कॉलेज चौसा। ये चौसा में कॉलेज स्थित है, यहाँ पर भी को एजुकेशन चलता है। ये भी एक प्रस्वीकृत कॉलेज है। यहाँ पर आर्ट्स के 40, साइंस के 40 तथा कॉमर्स के भी 40 सीट है, यानी कि इसमें भी कॉमर्स में एडमिशन लिया जा सकता है इस कॉलेज में। उसके बाद माता इंद्रानी इंटरमीडिएट कॉलेज चौसा, ये भी चौसा में स्थित है। उसके बाद एसपी विद्या मंदिर बक्सर, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन ही होगा और ये भी जनरल कैटेगरी का है। ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो जान जाइए जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और बिहार सरकार के द्वारा जितना भी चलाया जाता है, जितने भी हाई स्कूल है सभी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और जितने भी सरकारी हाई स्कूल है जिसको +2 तक मान्यता प्रदान किया गया है वो सब गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट होने के चलते यहाँ पे सबसे कम फीस लगता है, यानी कि डीके कॉलेज से भी यहाँ पे कम फीस लगेगा, यानी कि इसमें ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। इसमें कितने सीट है, तो इसमें साइंस आर्ट्स के 256 तथा साइंस के 256 सीट है, लेकिन बाकी सब इसमें सीट नहीं है। उसके बाद जानेंगे हम लोग एमपी हाई स्कूल बक्सर। एमपी हाई स्कूल बक्सर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होने वाला है। ये भी जनरल कैटेगरी के कॉलेज है। ये एक सरकारी कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इसमें फ़ीस बहुत ही कम लगने वाला है। इसमें आर्ट्स के 256 सीट, साइंस के 256 सीट तथा कॉमर्स के भी 256 सीट है। इसमें सीट बहुत सारे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन हाँ वोकेशनल कोर्स के लिए सीट दिया गया है, यानी कि इस कॉलेज में लड़कियां ब्यूटिशियन की कोर्स कर सकती है और बाकी सब कोर्स कर सकती है, यानी कि यही कॉलेज है जो कि वोकेशनल कोर्स के लिए हमें सीट देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज में चलेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज में पहुँच गए। तो नेक्स्ट पेज में जैसे ही हम लोग पहुँचे तो
इसमें सबसे पहले डीके मेमोरियल डुमरी। डीके मेमोरियल डुमरी का कोड है 14013। इसमें भी को एजुकेशन चलता है, यानी लड़का और लड़की दोनों का एडमिशन कराया जा सकता है। ये जनरल कैटेगरी कॉलेज है और ये डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज में फ़ीस और थोड़ा कम लग सकता है, क्योंकि जितने भी डिग्री कॉलेज होती है उसमें बीएससी बीए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। ये डिग्री का दिया जाता है इसमें, लेकिन एक अंतर है कि इसमें साइंस वाले एडमिशन नहीं करा सकते हैं। यानी डीके मेमोरियल डुमरी में साइंस वाले एडमिशन नहीं करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आर्ट्स का सीट है, वो भी 120। कॉमर्स और एग्रीकल्चर और वोकेशनल के लिए कोई सीट नहीं है। यानी कि डीके मेमोरियल डुमरी में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाले ही एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद जनता कॉलेज धनसोई, उसके बाद चौगाई के बाद सिमरी। तो सिमरी का जो बॉयज़ हाई स्कूल है, हाई स्कूल सिमरी, इसका कोड है 14016। ये सिमरी में स्थित है। और बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कों का ही एडमिशन होने वाला है। ये भी जनरल कैटेगरी का सीट है और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर फीस बहुत कम लगने वाला है। जितने भी गरीब छात्र हैं जो कि बहुत कम पैसे में अपना कोर्स करना चाहते हैं, वो इस हाई स्कूल में अपना नाम लिखवा सकते हैं। जितने भी हाई स्कूल होते हैं उसमें बहुत ही कम फीस लगता है। इसमें खासकर बॉयज़ लोग का ही सिर्फ एडमिशन होने वाला है। इसमें सीट कितना दिया गया है, तो आर्ट्स के लिए 120, साइंस के लिए 120 सीट दिए गए हैं, लेकिन कॉमर्स एग्रीकल्चर और वोकेशनल के लिए कोई भी सीट नहीं दिया गया है। उसके बाद राज +2 हाई स्कूल डुमराव, जिसको एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर से नाम लिखवाना है, वो राज हाई स्कूल में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि राज हाई स्कूल में एग्रीकल्चर के लिए सीट दिया गया है। राज हाई स्कूल डुमराव में भी को एजुकेशन चलता है, यानी कि सह शिक्षा, लड़का लड़की दोनों का एडमिशन कराया जा सकता है। तो ये जनरल कैटेगरी के कॉलेज है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर फीस बहुत कम लगने वाला है। यहाँ पर आर्ट्स के 196, साइंस के 130 सीट दिए गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर कॉमर्स का भी सीट है 120, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का भी सीट इसमें दिया गया है। एग्रीकल्चर के लिए 40 सीट दिए गए हैं। उसके बाद नवानगर के लिए हाई स्कूल, यहाँ पे राजापुर, उसके बाद इटारही, उसके बाद ब्रह्मपुर, निमेज, ये सभी स्कूल में कितने कितने सीट दिया गया है और कौन सिर्फ गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे गर्ल्स ओनली दिया गया है ये तीनों, तो ये तीनों सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का ही एडमिशन होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पेज में पहुँचते ही हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, तो सबसे पहला क्या दिया गया है, ये नियाजीपुर हाई स्कूल। तो नियाजीपुर हाई स्कूल, अगर सिमरी वाले को नियाजीपुर हाई स्कूल में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे लड़का लड़की दोनों का एडमिशन कराया जा सकता है। ये जनरल कैटेगरी का कॉलेज है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर फीस बहुत ही कम लगने वाला है। यहाँ पर आर्ट्स के 120 सीट, साइंस के 120 सीट है। कॉमर्स एग्रीकल्चर तथा वोकेशनल के किसी भी प्रकार का सीट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद बलिहार हाई स्कूल में इंटर में अगर एडमिशन लेना है तो उसमें लड़का लड़की दोनों एडमिशन ले सकते हैं। इसका कोड है 14024। ये भी जनरल कैटेगरी के कॉलेज है। ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ये कॉलेज चलाया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी फीस बहुत ही कम लगने वाला है। यहाँ पर आर्ट्स के 138 सीट तथा साइंस के 120 सीट है, यानी आर्ट्स वालों की ज़्यादा एडमिशन होने वाली है, यानी कि और कॉमर्स एग्रीकल्चर और वोकेशनल कोर्स के लिए कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद आदर्श सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल चौसा, उसके बाद डुमरी का हाई स्कूल है ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद AP शर्मा भोजपुर, यानी कि AP शर्मा भोज +2 हाई स्कूल नया भोजपुर में ये एक कॉलेज स्थित है, हाई स्कूल है। यहाँ पर भी को एजुकेशन चलता है। ये भी जनरल कैटेगरी का है। ये नव संबंध, यानी कि मतलब कि बोर्ड के साथ संबंध, नया में संबंध हुआ है, यानी कि नया में कैटेगरी बना है। तो इसमें आर्ट्स के कितने हैं, 120, बस आर्ट्स के ही एडमिशन होने वाला है। उसके बाद ऐसे ही करके हम लोग सभी कॉलेज का नाम देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल बक्सर ज़िला में 185 कॉलेज और हाई स्कूल है जहाँ पर इंटर का एडमिशन किया जा सकता है। सभी बक्सर ज़िला में ही स्थित है। तो इस वेबसाइट पर आकर आप जिस भी कॉलेज, जिस भी स्कूल का डिटेल्स देखना है देख सकते हैं, किस में कितने सीट है, किस में कितना क्या है। अगले वीडियो में हम सेपरेट करके बताएंगे कि किस किस कॉलेज में एग्रीकल्चर तथा वोकेशनल कोर्स के लिए सीट दिया गया है और
ठीक, उसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस कॉलेज में कितना नंबर आने पर आपका एडमिशन हो सकता है। उसमें हम लोग जानेंगे कि आपका कितना नंबर आया है तो किस कॉलेज में एडमिशन आपका फिक्स हो जाएगा, और किस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आपको किस प्रकार से एडमिशन ऑनलाइन कराना होगा वो भी, उसका भी वीडियो सेपरेट दिया जाएगा।